नमस्कार, चुनावी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की 4 बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही प्रदेश की सभी 11 सीटों पर तस्वीरें साफ हो गई है। कांग्रेस की अंतिम लिस्ट में पीसीसी चीफ दीपक बैज का नाम नहीं है। बैज को कांकेर से टिकट मिलने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वहां से भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस की 7वीं सूची में छत्तीसगढ़ के जिन 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, उसमें सरगुजा से शशि सिंह, रायगढ़ से डॉक्टर मेनका देवी सिंह और बिलासपुर से देवेंद्र यादव और कांकेर से बीरेश ठाकुर के नाम शामिल हैं। इस लोकसभा चुनाव में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरोज पांडे, संतोष पांडे और विजय बघेल की किस्मत दांव पर लगी है। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया, विकास उपाध्याय, देवेंद्र यादव, ज्योत्सना महंत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के 11 सीटों पर किन के बीच मुकाबला होने जा रहा है। तो देखिए, कांकेर में भोजराज नाग बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वहीं वीरेश ठाकुर कांग्रेस से हैं। रायगढ़ से राधेश्याम राठिया को बनाया गया है प्रत्याशी, वहीं मेनका देवी सिंह भी उनके सामने रहेंगे। सरगुजा की अगर बात की जाए तो चिंतामणि महाराज के सामने होंगे शशि सिंह। इन दोनों का मुकाबला होगा छत्तीसगढ़ के रण में सरगुजा संभाग से। तो वहीं बिलासपुर की अगर बात की जाए तो तोखन साहू बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। वहीं देवेंद्र यादव को कल जारी हुई सूची में प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से। बस्तर संभाग की अगर बात की जाए, महेश कश्यप बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। वहीं कवासी लखमा को इस बार मौका दिया गया है, टिकट दिया गया है दीपक बैच को छोड़ के। और वहीं रायपुर की अगर बात की जाए तो बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस की तरफ से विकास उपाध्याय। तो लगातार 11 सीटों के आमने सामने के जो प्रत्याशी हैं वो हम आपको बता रहे हैं। राजनांदगांव में संतोष पांडे के सामने होंगे भूपेश बघेल। तो ये राजनांदगांव का रण है जहां पर दोनों आमने सामने होंगे। और इसके अलावा दुर्ग की अगर बात की जाए तो विजय बघेल बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वहीं राजेंद्र साहू कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए। और महासमुंद में आमने सामने होंगे रूप कुमार चौधरी और उनके सामने होंगे ताम्रध्वज साहू। तो ये लोकसभा चुनाव में दोनों आमने सामने होंगे। छत्तीसगढ़ के रण में लगातार 11 सीटों का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सरोज पांडे बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई है कोरबा के लिए। वहीं ज्योत्सना महंत कांग्रेस की तरफ से लोकसभा सांसद के लिए इस बार प्रत्याशी हैं। जांजगीर की अगर बात की जाए तो कमलेश जांगरे बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। वहीं शिव डहरिया कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए। तो रायपुर में कांग्रेस की 7वीं लिस्ट जारी हो चुकी है और छत्तीसगढ़ की बचे हुए 4 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा भी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कांग्रेस की सूची में पीसीसी चीफ दीपक बैज का नाम नहीं है। कांकेर से टिकट मिलने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वहां भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। शशि सिंह सरगुजा प्रत्याशी बनाए गए हैं। डॉक्टर मेनका देवी सिंह रायगढ़ से प्रत्याशी हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, देवेंद्र सिंह यादव बिलासपुर से प्रत्याशी हैं। वहीं बीरेश ठाकुर कांकेर से प्रत्याशी बनाए गए। तो आमने सामने की स्थिति कुछ इस तरह से है। तो देखिए, आमने सामने की स्थिति एक बार फिर से आपके लिए साफ कर देते हैं। सरगुजा से चिंतामणि महाराज के सामने शशि सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं रायगढ़ से राधेश्याम राठिया के सामने डॉक्टर मेनका देवी सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। और बिलासपुर की अगर बात की जाए तो तोखन साहू के सामने अब देवेंद्र सिंह यादव होंगे। और उसके अलावा दूसरे संभाग की अगर बात की जाए तो कांकेर में भोजराज नाग के सामने बीरेश ठाकुर को मैदान में उतारा गया। तो दिल्ली में आज सीईसी की बैठक है और मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह बैठक में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बाकी 6 उम्मीदवारों के नाम अभी भी फाइनल नहीं हुए। आज आ सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। आज शाम तक प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। तो गुना, विदिशा, ग्वालियर सीट पर अभी होल्ड पर उसे रखा गया था। मुरैना, दमोह और खंडवा भी अभी होल्ड पर है। यानी कि ये 6 सीटें अभी बाकी हैं जिस पर आज मंथन किया जाएगा। और बताया जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक जो है सूची सामने आ सकती है। प्रत्याशियों के जो 6 प्रत्याशी अभी भी बाकी हैं उनका नाम सामने आ सकता है।
तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर नामांकन का आज अंतिम दिन है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर सीट पर पहले चरण में मतदान होगा और मध्य प्रदेश के 6 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। तो पहले चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर में वोटिंग होगी और मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा में भी नामांकन का आज अंतिम दिन है। यानी कि 6 सीटों पर प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में ये जो नाम हम बता रहे हैं वहां पर मतदान होगा। कल नामांकन की जांच होगी और 30 मार्च तक नाम वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। 19 अप्रैल को पहले फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। तो चलिए, छत्तीसगढ़ में तो हमने 11 सीटों का आपको आमने सामने का अपडेट दे दिया। अब बारी है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का अपडेट, नॉमिनेशन जो होगा 6 सीटों पर, उनका अपडेट आपको देते हैं। विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा से, जिसका आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, उनके सामने नकुलनाथ हैं, पहले भी सांसद रह चुके हैं, और भारती पार्थी हैं बालाघाट से प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से। वहीं कांग्रेस की तरफ से सम्राट सरस्वार हैं। तो 6 सीटों का आपको अपडेट दे रहे हैं। फगन सिंह कुलस्ते के सामने ओमकार सिंह मरकाम है। ये वो सीटें हैं जिसपे आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद से जो चुनावी प्रोसेस है वो जारी रहेगा। जबलपुर की अगर बात की जाए, आशीष दुबे के सामने दिनेश यादव प्रत्याशी के रूप में उतारे गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सीट के हम आपको नाम बता रहे हैं। शहडोल में हिमाद्री सिंह और फूंदेलाल मार्को एक दूसरे के आमने सामने होंगे, मैदान में होंगे। तो चलिए, आप छत्तीसगढ़ की आपको बता दें, बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की। चूंकि बस्तर में एक ही सीट पर पहले चरण में मतदान होगा, तो महेश कश्यप बीजेपी की तरफ से उनके प्रत्याशी हैं, वहीं कांग्रेस से कवासी लखमा है। तो ये पहले चरण में छत्तीसगढ़ में एक सीट पर वोटिंग होगी, उसका अपडेट आपको दे रहे हैं। बस्तर वो सीट है जिसमें पहले फेज में वोटिंग होगी और महेश कश्यप और कवासी लखमा इसमें आमने सामने रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से अब तक 7 सूची जारी हो चुकी है। बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो 40 लोकसभा सीट की तो अभी भी मध्य प्रदेश की 6 सीटें बाकी हैं, जबकि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर तस्वीरें साफ हो चुकी है। हालांकि कई सीटों पर टिकट को लेकर बगावत भी शुरू हो गई है। तो छत्तीसगढ़ की बस्तर और मध्य प्रदेश की बालाघाट लोकसभा सीट भी उन्हीं सीटों में शामिल है। बालाघाट में सम्राट सारस्वत के टिकट बदलने की मांग हो रही है। कांग्रेस विधायक विकी पटेल, अनुभव मुंजारे और संजय उइके दिल्ली जाकर सम्राट की टिकट बदलने की मांग कर चुके हैं। जिलाध्यक्ष और टिकट के दावेदार हिना कावरे ने भी दिल्ली में डेरा डाल रखा है। इधर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर नामांकन से पहले कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ पार्टी में विरोध का झंडा बुलंद है। कांग्रेस नेता शिवनारायण द्विवेदी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को पत्र लिखकर किसी स्थानीय को टिकट देने की मांग की है। शिवनारायण ने लिखा कि लखमा पर झीरम घटना में संदिग्ध होने का आरोप है, साथ ही साथ शराब घोटाले के भी वो आरोपी हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शिवनारायण द्विवेदी झीरम घटना के पीड़ित और प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो शिवनारायण द्विवेदी के पत्र और प्रत्याशी बदलने की मांग पर उधर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने 2 टूक में कह दिया है कि पार्टी ने जो लोकसभा का टिकट जिन्हें दिया है वही चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बस्तर का मैदान तैयार है। बीजेपी और कांग्रेस के योद्धा भी तैयार हैं। बस इंतजार है 19 अप्रैल का, जब पहले चुनाव का रण भीषण होगा। बस्तर छत्तीसगढ़ की उन 2 सीटों में शामिल है जहां कांग्रेस का कब्जा है और आज बस्तर में नामांकन का आखिरी दिन भी है। उससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर हुए एफआईआर पर घमासान मच गया है और बीजेपी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है, जबकि कांग्रेस इसे साजिश बता रही है। आखिर कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर क्यों हुआ एफआईआर और पूरे प्रकरण में किसने क्या कहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये परंपराएं उनकी पुरानी है। कुछ लोगों के बीच में कुछ राशियां बांटा जा रहा था। वहाँ परंपरा है बस्तर की, या फिर नारियल फूल या फिर 11 रुपये 100 रुपये चढ़ाया जाता है। प्रशासन पूरा सत्तारूढ़ पार्टी के बीजेपी से दबा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में जुबानी लड़ाई कवासी लखमा पर हुए एफआईआर के बाद शुरू हुई है। एफआईआर को लेकर दोनों पक्षों का अपना अपना तर्क है और दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। कौन सही है, कौन गलत है,
ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस लड़ाई की शुरुआत जहां से हुई उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। कवासी लखमा की ये वही तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उन पर एफआईआर की गई है। बताया जा रहा है कि लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने के बाद रविवार को जब कवासी लखमा जगदलपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे, तब उन्होंने वहां किसी समिति के सदस्य को पैसे दिए थे। इस तरह के कैश बांटने पर बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया और पूर्व मंत्री समेत पूरी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये परंपराएं उनकी पुरानी है, हमेशा कुछ गड़बड़ करते हैं और उसके बाद कानून को दोष देते हैं। ये होना नहीं चाहिए। जिस तरीके से फिर से उन्होंने चुनाव को दूषित करने की कोशिश की है, ये गलत है। नियम को सबको मानना चाहिए, कानून को मानना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का तो स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा था और अंतिम समय में उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और लेकिन उसमें भी हमको पता चला कल कुछ लोगों के बीच में कुछ राशियां बांटा जा रहा था और चुनाव आयोग की तरफ से उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है और अंतिम समय में उनको एक ही रास्ता बचा है कि वही सब करेंगे। एफआईआर के बाद बीजेपी हमलावर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा का कहना है कि बिना नोटिस दिए एफआईआर दर्ज की गई है, प्रशासन ने दबाव में काम किया है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी दावा किया कि लखमा ने वोट मांगने के लिए नोट नहीं दिए। एफआईआर जो हुआ है ये पूरा तरह से गलत है। अगर परंपरा में हमारा यह होली दान चल रहा है, मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, प्रशासन को इधर डर के पड़ा है। इसके मतलब प्रशासन पूरा सत्तारूढ़ पार्टी के बीजेपी से दबा हुआ है। कोई मंदिर या फिर कहीं भी परंपराएं जाए तो वहाँ परंपरा है बस्तर की, या फिर नारियल फूल या फिर 11 रुपये या 100 रुपये चढ़ाया जाता है। किस उद्देश्य से ये दिया गया है, पहले ये परीक्षण करना चाहिए। बस्तर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर हुए एफआईआर के बाद बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है, तो कांग्रेस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। कुल मिलाकर बस्तर में चुनावी बिसात बिछने लगी है। अब नोट वाली सियासत से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। जैसे जैसे चुनावी पारा हाई हो रहा है, जुबानी लड़ाई सोशल मीडिया पर भी तेज हो रही है। टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ बीजेपी के सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें एक बार फिर राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल को निशाने पर लिया गया है। उन्हें छत्तीसगढ़ी भाषा में ही तंज कसते हुए झूठा बता दिया गया और कहा कि झूठा कभी झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता और राजनांदगांव की जनता कभी भ्रष्टाचार को नहीं भूल सकती। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल जेल में हैं, जिन्होंने सत्याग्रह कर पानी नमक से व्रत तोड़ा था, पार्टी बनाकर 2 प्रदेशों में सरकार बनाई थी। दुख की बात है कि वो शराब घोटाले में जेल में बंद है और अब शायद अनशन नमक पानी से नहीं, बियर से तोड़ेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पर एफआईआर पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि कवासी लखमा को बलि का बकरा बनाया गया है। दीपक बैज बीजेपी मंडल अध्यक्ष से वोट हारे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि बीजेपी बस्तर समेत सभी 11 सीटें जीत रही है। पूरी 11 की 11 सीट जीत रहे हैं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि कोई वहाँ पर मिले नहीं। और जो पुराने और अभी तक सांसद हैं दीपक बैज जी, जो पीसीसी चेयरमैन भी हैं, हमारे एक मंडल अध्यक्ष से हार गए विधानसभा में। हमारा एक मंडल अध्यक्ष, जो मंडल का अध्यक्ष होता है, वो उनको हरा दिया और उनकी हिम्मत नहीं हुई फिर से बस्तर में लड़ने की और ज़बरदस्ती कवासी लखमा को हमको लगता है कि बलि का बकरा कांग्रेस पार्टी ने बनाई। भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर 3 राज्यों के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। सभी राज्यों में भाजपा के 40-43 दिग्गज नेताओं के नाम हैं। मध्य प्रदेश के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 7 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी शासित 6 राज्यों में मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश से सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा जैसे बड़े नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। वहीं प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों और संगठन से जुड़े पदाधिकारियों को भी प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है।
खास बात यह है कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी को भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह दी गई है। तो वहीं संदेश खाली की पीड़ितों से बात कर बीजेपी ने महिला सशक्तिकरण का मैसेज भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मार्च को पश्चिम बंगाल की बशीरहाट की भाजपा उम्मीदवार रेखा पात्रा से फोन पर बातचीत की। मोदी ने रेखा को शक्ति स्वरूपा बताया। पीएम मोदी ने रेखा पात्रा से जब फोन पर बात की तो ये भी पूछा कि स्थानीय स्तर पर उनका चुनावी कैंपेन कैसा चल रहा है, वहां किस प्रकार की तैयारियां हैं, किस तरह उन्हें समर्थन मिल रहा है और वो क्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि रेखा ने संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के यौन शोषण का मुद्दा उठाया था। काफी विवाद के बाद मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार भी कर लिया गया था।